भारत माता की जय। भारत माता की जय। सब बच्चे आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने माता पिता की बात मानूंगा। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं सर्कल के अगले कॉन्सेप्ट पर, और अगला कॉन्सेप्ट भी पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही बड़ा मजेदार और गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट आने वाला है। और देखो, ये कॉन्सेप्ट है टू सर्कल्स। देखो, मैंने आपको इसका पहले भी छोटा सा हिंट दिया था कि दो सर्कल कब काटेंगी, कब टच करेंगी। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लीजिए, है ना, दो सर्कल हमारे पास है और ये दो सर्कल एक दूसरे को काट नहीं रहे, दूर दूर से नमस्कार करके निकल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो कंडीशन क्या होती है, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। मतलब C1 C2 मतलब सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। समझ गए? C1 C2 क्या हुआ, ये हुआ, ये मत करना C1 C2 को मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। तो C1 मालूम होगा, C2 मालूम होगा, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल आएगा। R1 R2 सर्कल का रेडियस भी मालूम होगा। तो ऐसे केस में ये सर्कल काटेंगे नहीं। समझो ध्यान से। अब देखो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉमन टेंजेंट का, है ना। तो जैसे कि मान लो अगर हम इस पर एक कॉमन टेंजेंट बनाएं और इस पर ये एक और कॉमन टेंजेंट बनाएं। देखो, ये दो कॉमन टेंजेंट हमने बनाए, ये मान लो पॉइंट P पर काटते हैं, तो ये हो गए दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाए, इनको हम एक्सटर्नल टेंजेंट भी कहते हैं, एक्सटर्नल टेंजेंट। ठीक है, एक्सटर्नल टेंजेंट्स भी इनको हम कहते हैं। एक्सटर्नल क्यों? देखो, जैसे इस टेंजेंट के दोनों सर्कल एक ही तरफ आ गए, तो जब दोनों सर्कल टेंजेंट के एक ही साइड में आ जाएं तो ऐसे टेंजेंट को एक्सटर्नल भी कहते हैं। ध्यान दो। हाँ, ऐसा टेंजेंट जिसके एक सर्कल इधर आए एक उधर आए उसको इंटरनल कहेंगे, भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो इनको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये दो हैं। ठीक है, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो ये टेंजेंट T1 पर इसको टच कर रहा है और ये टेंजेंट इसको टच कर रहा है T2 पर। T1 T2 पर टच कर रहा है, C1 C2 को मिला दिया, ये देखो इसको P पर काटेगा, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, बोलो, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बात समझे? तो देखो यहां पर अब एक बात को यहां समझो कि जैसे ये जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल PC1T1, PC1T1, ये सिमिलर है ट्रायंगल PC2T2 के। ये PC1T1 और PC2T2 आपस में सिमिलर है। सिमिलर क्यों? देखो देखो, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए। मतलब दो एंगल तो दोनों में 90-90 के हैं और ये एंगल कॉमन, इसका तीसरा भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो तीनों एंगल बराबर, तो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो आपको मालूम है क्या कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि C1P अपॉन C2P इक्वल टू C1T1। C1T1 क्या है, इस सर्कल का रेडियस, और C2T2 क्या है, इस सर्कल का रेडियस। तो ये हो गया R1 बाई R2। C1P अपॉन C2P इक्वल टू दिस डिस्टेंस R1 अपॉन दिस डिस्टेंस R2। क्योंकि साइड्स का रेशियो बराबर होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ये बात हम जानते हैं पहले से ही। तो देखो, इससे क्या फायदा हुआ, हमें C1P और C2P का रेशियो मिल गया।
इससे क्या फायदा होगा, हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, बताइए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्यों, देखो ये रेशो मालूम चल गया ना, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया है ना, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, समझिए इसको लिखिए, मिटाते हैं, देखो इसको लिखिए क्या होगा, समझो बच्चे कि जैसे आपको C1 मालूम है, आपको C2 मालूम है, तो P निकालना है, बोलो। तो P क्या हो रहा है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है किसके, रेडियस के रेशो में। देखो ये वाला रेशो हो गया R1 और ये वाला रेडियस क्या हो गया, बोलो R2। तो C1 मालूम है, C2 मालूम है, एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले से P निकल जाएगा। याद करो एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला, क्योंकि ये मालूम है, ये मालूम है और ये रेशो मालूम है, तो इससे हम P के कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे, है ना, समझो। अब जब आप P के कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे तो मैंने बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ वो भी निकल आएगी, मतलब आप PT1 निकाल लेंगे। PT1 क्या होगा, √S1, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ, इस सर्कल पर देखो टेंजेंट की लेंथ PT1 आ जाएगी और PT2 भी आ जाएगी, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इस सर्कल के लिए। अब जैसे अगर हमें T1 T2 चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, PT1 माइनस PT2, है ना, मतलब इसको कहेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ। ये हो गया क्या, बोलो, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। T1 T2 हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, वो भी हमको मिल जाएगी इस मेथड से। बताओ भाई, बात क्लियर है। तो पहला काम P पॉइंट को निकालना होगा, C1 C2 मालूम होगा, उसकी हेल्प से P का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो फिर हम PT1 मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ निकालना जानते हैं, √S1। तो इस सर्कल के लिए लगाएंगे √S1 तो PT1 आ जाएगा, इसके लिए लगाएंगे √S1 तो फिर PT1 आ जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें T1 T2 मिल जाएगा। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से बेटा, इसमें फार्मूले कम है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी ने बहुत बहुत बार इसको चर्चा किया, इसको पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो आईआईटी पूछ चुका है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, समझ लो, वही दोबारा फिर आएंगी, समझ लो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। अच्छा अब देखो, अगर हम P के कोऑर्डिनेट मालूम कर लें इस फार्मूले से, एक्सटर्नल डिवीजन का यूज करके, देखो जैसे इसको मान लो x1/1 और इसको मान लो x2/2, तो क्या हो जाएगा, देखो mx2 है ना माइनस nx1, देखो ये हो गया m और ये क्या हो गया n, ठीक है। ये वाला रेशो R1 जो है वो m हो गया और R2 क्या हो गया n, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस 1, ठीक है। तो इससे हमें P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो समझो, अगर हम P के कोऑर्डिनेट मालूम कर लें तो क्या इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं। याद करो, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया था सर्कल पर। याद करो, वो दिन याद करो, तुमने कसमें खाई थी, बातें की थी बड़े बड़े कि सर नहीं भूलेंगे, लेकिन आज तुम उस बात को भूल गए। याद करो वो दिन जब तुमने कसम खाई थी कि हाँ सर आपसे वादा करते हैं कि साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, किसका, सर्कल का और इस कॉन्सेप्ट का, लेकिन तुमने साथ छोड़ दिया। बोलो, तुम तो ऐसे मुकर गए जैसे मौसम बदलते हैं, तुम ऐसे बदल गए जैसे मौसम बदलते हैं, मौसम की तरह बदल गए। ना ना ना, ये सब बातें नहीं, ये तो फिल्मी डायलॉग हैं, अपन तो रियल लाइफ में जीते हैं, रील में नहीं। बोलो, एक्सटर्नल पॉइंट से भाई देखो, अगर आपसे कहा जाए इन दोनों की इक्वेशन निकालिए,
तो ये वही कॉन्सेप्ट हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब वो चाहे इस पे निकालो चाहे इस पे निकालो, किसी पे भी निकाल लो, वो दोनों सेम आएंगी। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लें इस सर्कल पर या इस सर्कल पर, तो वो दोनों के दोनों सेम आएंगे, कैसे भी निकाल सकते हैं। याद आया? तो बस P पॉइंट निकालेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले से। M देखो, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये वाला रेशो m मानो, ये रेशो n मानो, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n से P आएगा। P आते ही सारी चीजें आ जाएंगी। देखो एक बात और समझो, हम T1 T2 को इस मेथड से निकाल सकते हैं। देखो T1 T2 को निकालने का एक और भी कॉन्सेप्ट होता है। देखो वो क्या, हम एक काम करें, देखो C1 C2 के पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करें, ऐसे देखो, इससे ये है ना, ये मान लो पॉइंट हमारा M है, M, और ये लेंथ है R1 पूरी, ठीक है। तो देखो C1 C2 डिस्टेंस जो है ये बराबर हो जाएगी MT2 के, MT2 देखो ये इसके बराबर हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपने C1 C2 के ही पैरेलल लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ की है। देखो अब इस ट्रायंगल को देखो, T1 MT2, ये ट्रायंगल को देख रहे हैं, T1 MT2 को देखो, ये एंगल 90 है, तो ये MT2 क्या हो गया, 90 के सामने का लेंथ, तो हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने का, देखो ये है, तो इससे आप T1 T2 निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ MT2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये R2 है तो ये भी R2 ही होगी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, क्या बोलो, MT1 का स्क्वायर, है ना, T1 T2, मतलब देखो T1 T2 जो लेंथ है, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो अंडर रूट MT2 स्क्वायर माइनस MT1 स्क्वायर। और समझो MT2 क्या है, MT2 है C1 C2 के बराबर, लिखा देखो मैंने यहाँ पर, तो ये हो गया C1 C2 का स्क्वायर माइनस MT1 क्या है, MT1 देखो ये R1 ये R2, तो ये MT1 कितना हो गया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। तो इससे भी आप ये लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इस फार्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। C1 C2 को ना, C1 C2 को कई बार D लिखा जाता है, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कहते हैं इसको, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इसको हम कई बार D भी कहते हैं, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो इससे हम सारी बातों को निकाल सकते हैं, T1 T2 को निकाल सकते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इन दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। बात समझे? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए दो टेंजेंट के इक्वेशन को निकालने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। भाई इस सर्कल को ले लो, उस पर आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, या इस सर्कल को ले लो और टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल लो, हम ऐसा कर सकते हैं। तो समझो बेटा, ये वो केस है जहां पर दो सर्कल एक दूसरे को काटते नहीं, है ना, ये दो सर्कल एक दूसरे को काटते नहीं। तो देखो इसमें दो टेंजेंट तो ये बनी, इन्हें कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब समझो इनमें दो टेंजेंट और बनती हैं, देखो ऐसे, ये और ये, इन्हें कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो दो हो गई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिनकी चर्चा अभी हमने करी। अब दो बनेगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसकी चर्चा हम लोग अब कर रहे हैं। इसको लिखो, जरा मिटाता हूं मैं, जल्दी से लिखो इसको। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ
सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। देखो ये दो बनेगी अपनी क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो कैसे, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। देखो इसको इससे मिला दिया, एक टेंजेंट देखो ये बनेगी और एक टेंजेंट देखो ये बनेगी। ये दोनों होंगी क्या, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इनको कहा जाता है, या इंटरनल टेंजेंट भी कहते हैं। क्योंकि देखो इस टेंजेंट को एक तरफ ये सर्कल है, एक तरफ ये सर्कल है, मतलब ये टेंजेंट दोनों सर्कल के बीच में है। मतलब दोनों सर्कल जो हैं वो टेंजेंट के अपोजिट साइड में है। जैसे ये लाइन देख रहे हैं आप, तो एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर है। तो ऐसे केस में टेंजेंट को इंटरनल टेंजेंट कहा जाता। जब दोनों सर्कल एक ही साइड में होते हैं तो टेंजेंट को एक्सटर्नल टेंजेंट कहा जाता, पिछले वाली। तो ये क्या है बोलो, ट्रांसवर्स। अरे यार स्पेलिंग गड़बड़ हो गई जल्दबाजी में। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, या इसको इंटरनल टेंजेंट्स भी कहते हैं। और मान लो जहां पर ये काट रहे हैं वो पॉइंट मान लो हमारा P पॉइंट है, P। इसको इससे मिलाया, मान लो ये T1 है, ये एंगल 90। इसको इससे मिलाया, मान लो ये T2 है, ये भी एंगल 90। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, क्योंकि देखो ये इसके बराबर हो गया और ये 90 का हो गया, तो तीसरा भी अपने आप ही बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे होंगे, सिमिलर। कौन से, C1PT1 और C2PT2, दोनों भी सिमिलर होंगे। और सिमिलर होंगे तो फिर हम देखो ये इसका रेडियस है R1 और ये इसका रेडियस क्या है बोलो, R2, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल फिर सिमिलर होंगे। कौन से, ट्रायंगल PC1T1 सिमिलर टू ट्रायंगल PC2T2, दोनों सिमिलर होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या बोलो, कि C1P अपॉन C2P बराबर R1 और डिवाइड बाई R2। अब देखो ये रेशो फिर वही आ गया जो पिछली बार आया था, लेकिन इस बार ये इंटरनल है। जैसे मान लो ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। तो P पॉइंट यहां पर कहीं है। देखो ये वाला रेशो कौन सा हो गया, R1, और ये वाला रेशो क्या हो गया, R2। इससे फिर P निकाल सकते हैं, लेकिन इस बार लगेगा इंटरनल डिवीजन फार्मूला। जैसे ये मान लो हमारा x1/1 है और ये मान लो हमारा x2/2 है, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। तो P के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। बोलो कैसे निकलेंगे, इंटरनल डिवीजन फार्मूले से। m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, तो इससे P के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, समझो। ठीक है, अब समझो बेटा, आप फिर से यहाँ पर P को निकाल लेंगे। जैसे पिछली बार भी हम P को निकाल सकते थे, इसमें ही P को निकाल लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान दो। देखो क्या होगा यहाँ पर, अगर P को निकाल लिया तो देखो हम PT1 भी निकाल लेंगे और PT2 भी निकाल लेंगे। PT1 मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ √S1 और PT2 मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ फिर √S1, ये दोनों निकाल लेंगे। ये दोनों निकलने के बाद T1 T2 आ जाएगा। T1 T2 क्या होगा बोलो, इन दोनों का सम होगा। PT1 PT2 का सम क्या होगा, T1 T2। इसको कहेंगे क्या बोलो, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या इंटरनल टेंजेंट, एक ही बात है। इसको इंटरनल टेंजेंट भी कहेंगे। मैंने बताया इंटरनल क्यों कहेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या, ये मैंने बताया। इंटरनल का मतलब टेंजेंट दोनों सर्कल के बीच में है, मतलब टेंजेंट की एक तरफ एक सर्कल है, दूसरी तरफ दूसरा सर्कल है। एक्सटर्नल टेंजेंट कब कहते हैं, जब दोनों सर्कल टेंजेंट की एक ही तरफ होते हैं। यू गॉट द पॉइंट। अंग्रेजी मार रहे हैं सर आज। अरे अंग्रेजी बहुत मारते हैं भैया, हम अंग्रेजों के जमाने के टीचर हैं।
ठीक है, देखो अच्छा समझो, देखो पी पॉइंट निकाल सकते हैं इंटरनल डिवीजन फार्मूले से, ये लेंथ निकाल सकते हैं, इससे T1 T2 मिल जाएगा। अच्छा और समझो, इनकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं भाई। देखो पी पॉइंट मालूम चल गया बेटा ना, तो दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई दो टेंजेंट की इक्वेशन, इनकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। चाहे इसके लिए निकाल लो चाहे इसके लिए निकाल लो। जैसे मान लो ये सर्कल है, आपने पी पॉइंट निकाल लिया, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों टेंजेंट का इक्वेशन जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। चाहे इस सर्कल पर निकाल लो, देखो ये भी दो टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, इनको भी हम निकाल सकते हैं। अरे बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की इक्वेशन निकालना मैंने बताया बेटा, कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल आएगा, उससे एक लाइन मान लो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 से फिर m चाहिए। m निकालने के लिए सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के, ये मैंने कराया बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कराया, मेरे भैया मेरे बहना, ये पूरा कॉन्सेप्ट कराया मैंने। पिछले वीडियो देखो उठाकर कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे, दो तरीके थे, एक तो कंबाइंड निकलती थी SS1 बराबर t स्क्वायर, उससे एक साथ निकलती थी, एक होता था अलग अलग निकालना, वो मैंने बताई थी आपको, प्रोसेस था उसका पूरा, है ना, वो दिमाग में रखो, उससे निकलेगा ये, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, जब दो सर्कल दूर दूर होंगे, कब होंगे, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, है ना, इस कंडीशन में दोनों सर्कल एक दूसरे से देखो दूर दूर हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, तो इसमें हमें चार कॉमन टेंजेंट मिलेंगे, दो हो गए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दो क्या हो गए बोलो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो उन चारों कॉमन टेंजेंट की हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, उनकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। जैसे T1 T2, ये देखो लेंथ हो गई। अच्छा देखो, लेंथ निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप PT1 निकाल लीजिए, PT2 निकाल के दोनों को सम कर दीजिए। PT1 मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ। अच्छा देखो, इसको निकालने का तरीका और भी है, देखो वो क्या है उसको भी जरा समझ लें। देखो इसको मिटा देते हैं बेटा जल्दी से जरा। देखो हम क्या करते हैं, देखो इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसे करके ये, और इसको इससे मिला देते हैं, ये T2 है ना, इसको इससे मिला दिया, ये मान लो पॉइंट M है, तो ये C1M किसके बराबर है, T1 T2 के बराबर है। C1M किसके बराबर है, T1 T2 के बराबर है। अब देखो, चूंकि ये एंगल 90 का है तो ये भी एंगल 90 का ही होगा, तो देखो इस ट्रायंगल को देखो, किसको, ट्रायंगल MC1C2, ये एंगल 90 का है, तो देखो इससे क्या होगा, हमें C1M मिल जाएगा। देखो C1M क्या मिलेगा, C1M होगा अंडर रूट C1 C2 का स्क्वायर माइनस C2M का स्क्वायर, ठीक है, बोलो, क्योंकि ये एंगल 90 का है, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो C1M आ गया अंडर रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस C2M का स्क्वायर। देखो ये R1 है तो ये भी R1 ही होगी, तो देखो C1 C2 को क्या कहते हैं, D। अच्छा C1M किसके बराबर है, T1 T2 के, और C1 C2 को बोलते हैं D स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, ये हो गया देखो R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, ये एक और तरीका। D मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और R1 R2 तो मालूम ही होगा। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई बोलो, इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ, इंटरनल या ट्रांसवर्स,
ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, इस वाले केस में 4 कॉमन, कई बार क्या होता है ये सवाल ऐसे भी पूछते हैं, 2 सर्कल दे देते हैं और कहते हैं कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, तो यहाँ पर 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे क्योंकि सर्कल एक दूसरे से दूर हैं। लिख लो, जब ये केस होगा ना, ये वाला केस, तो 4 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे आपको सारी जानकारी है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है सब आपने यहाँ पर पढ़ लिया, एवरीथिंग। लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। देखो ध्यान दो, दूसरा केस, मान लो 2 सर्कल ऐसे हैं, है ना, 2 सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच। ठीक है, एक्सटर्नल टच मतलब बाहर खड़े होकर हाथ मिलाया, आजकल तो खैर कोई हाथ मिला नहीं रहा है, नमस्कार ही कर रहे हैं आजकल तो दूर से ही। ठीक है, तो मान लो ये C1 है, ये C2 है, तो इस केस में क्या होगा, C1 C2 होगा R1 प्लस R2, है ना, इस केस में। अब देखो इसमें 2 टेंजेंट तो ये बनेंगे, ये वही अपने क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2, है ना, या एक्सटर्नल, डायरेक्ट भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल भी कह सकते हैं। और देखो ये वही पॉइंट T होगा, बाकी सब कुछ वही, क्या इसको इससे मिलाया ये T2, इसको इससे मिलाया ये T1, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला किया था, सब कुछ वही। C1P अपॉन C2P बराबर R1 बाई R2, इसका रेडियस क्या है R1, इसका रेडियस क्या है R2, सब कुछ वही, सब कुछ वही। P के कोऑर्डिनेट इससे मिल जाएंगे एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूले से, बिल्कुल पिछले के जैसा। फिर इन दोनों की इक्वेशन निकालना हो, बिल्कुल वही मेथड, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन बिल्कुल सेम वही। और T1 T2 की लेंथ निकालनी हो तो 2 तरीके हैं, क्या, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या PT1 माइनस PT2 से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, T1 T2 की लेंथ निकालनी तो क्या बताया था, √d² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल पिछले वाला तरीका, बिल्कुल वही सेम, कोई अंतर नहीं दोनों में, है ना, √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। 2 तरीके थे निकालने के। तो P के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे एक्सटर्नल डिवीजन वाले फार्मूले से, दोनों इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, PT1 PT2 निकाल के उनका डिफरेंस लेके निकाल सकते हैं, या इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 टेंजेंट ये बिल्कुल वैसे ही। देखो तीसरी एक और टेंजेंट, वो देखो ये जाएगी, ये जाएगी ये, तो इस केस में 3 कॉमन टेंजेंट्स हो गई हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स, 2 डायरेक्ट या एक्सटर्नल, 2 कैसी हैं बोलो, डायरेक्ट या एक्सटर्नल, ठीक है, और 1 कैसी है, ट्रांसवर्स या इंटरनल, एक ही बात है, 2 डायरेक्ट या एक्सटर्नल और 1 है ट्रांसवर्स या इंटरनल। देखो इस पॉइंट को अगर हम P माने तो देखो फिर वही है, क्या C1P और C2P का रेशियो फिर वही R1 बाई R2 ही होगा। देखो ये हमारा रेडियस क्या है बोलो, R1, और ये क्या है बोलो, R2। तो P के कॉर्ड इस वाला पॉइंट को भी निकाल सकते हैं इंटरनल डिवीजन से। चलो इसको P डैश मान लेते हैं, P डैश, है ना, तो P डैश क्या है, ये वाला पॉइंट, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और ये वाला P सेम रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, और ये वाला P डैश सेम रेशियो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस इंटरनल एक्सटर्नल का फर्क है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं जहां पर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं।
इस मेथड से, इंटरनल डिवीजन के फार्मूले से। अब देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या, ये जो आपको टेंजेंट दिख रही है ना, इसका इक्वेशन होगा S1 माइनस S2 बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत। S1 मतलब पहला सर्कल, S2 मतलब दूसरा सर्कल, उनके इक्वेशन को माइनस कर देंगे। एक सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इस टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाली टेंजेंट है ना। एक सर्कल S1, दूसरा सर्कल S2, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में 1 1 होना चाहिए, ध्यान रखना। और वो तो वैसे भी होना चाहिए, सर्कल में कुछ भी करना हो तो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट पहले 1 1 बना लेना, इस बात को याद रखो। सर्कल में कुछ भी करना है तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 1 कर लेना पहले, नहीं तो बहुत मार खा जाओगे, ध्यान देना। समझ गए? बहुत ही मारेंगे, बहुत ही मार मारेंगे। मार मार के भूत बनाते। नहीं ना, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं टीचर हूँ, मारता बिल्कुल नहीं बेटा। मैं अच्छा गुरु हूँ, हरिओम बाबा हूँ, मारता बिल्कुल नहीं बेटा। बच्चों को प्यार से पढ़ाता हूँ। बहुत से बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं मुझसे, कई बार मारा, कभी नहीं मारा, हमेशा प्यार समझाया, क्योंकि तुम इतने अच्छे से पढ़ते थे, ठीक है ना, इसीलिए। खैर जाने दीजिए। तो ध्यान रखना, पहला सर्कल में से दूसरे सर्कल को माइनस करेंगे तो इस टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, लेकिन सर्कल पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेना, ठीक। अच्छा, इसकी इक्वेशन ऐसा क्यों आई ये हम लोग अभी देखेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट अभी, तो वहां से क्लियर होगा इसकी इक्वेशन ऐसी ही क्यों आई। इनकी इक्वेशन निकालने का तरीका मैंने बताया आपको, कैसे कैसे बोलो, कैसे। एक्सटर्नल पॉइंट मालूम है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ, टेंजेंट की इक्वेशन, वही कॉन्सेप्ट जो पहले लगाया था, हो जाएगा। देखो इसकी इक्वेशन एक तो डायरेक्ट निकाल, एक देखो और तरीका है क्या, कि आप P डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए यहां से, और C1 C2 का स्लोप मिल जाएगा। तो ये क्या है, C1 C2 के परपेंडिकुलर, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, है ना। P डैश पॉइंट इंटरनल डिवीजन की हेल्प से आ जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। लिख लिया करो इस बात को बेटा। जब P डैश आ जाएगा तो आपको C1 C2 के कोऑर्डिनेट मालूम हैं, तो आपको C1 C2 का स्लोप मिल जाएगा। C1 C2 का स्लोप मिलने से आपको इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जब इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा और ये पॉइंट मालूम है, तो स्लोप और पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपका छोटा भाई भी निकाल लेगा, है ना। P डैश पॉइंट मालूम है, इसका स्लोप मालूम है, उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव इसका स्लोप, तो इसका स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकल आएगा, या डायरेक्ट भी इससे निकल आएगा। तो इस वाले केस में जब ये कंडीशन होती है तो सर्कल एक्सटर्नल टच करते हैं, और इसमें 3 कॉमन टेंजेंट बन जाती हैं। समझो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हो। अभी मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं पालना, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, मैंने बताया आपको, मैं सब कराऊंगा, मैं हूं ना, हरिओम बाबा सब कराएगा, परेशान नहीं, टेंशन लिखो, जल्दी लिखो इसको। राम अबद में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखें इनको हर घर के आंगन में। देखो ध्यान दो, तीसरा केस, इस केस में दो सर्कल एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैंने बताया था बच्चों, इसकी कंडीशन होती है C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 बट ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये होता है जब दो सर्कल एक दूसरे को काटें। अब इसमें क्या होगा देखो,
एक टेंजेंट ये बनेगा डायरेक्ट और एक टेंजेंट ये बनेगा डायरेक्ट। ये दोनों देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये मान लो P पर काट रहे हैं तो इसको इससे मिला दिया, बाकी सब कुछ वही। क्या ये रेडियस, ये रेडियस, ये एंगल 90, ये एंगल 90, सब कुछ वही। क्या होगा C1P अपॉन C2P बराबर R1/R2। तो ये P पॉइंट एक्सटर्नल होगा। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये P हो गया। बिल्कुल सेम मेथड देखो, ये वही P के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे ना एक्सटर्नल डिवीजन वाले फार्मूले से। ये लेंथ निकालनी है तब भी वही कॉन्सेप्ट, तब भी वही सेम कॉन्सेप्ट T1 T2 की लेंथ निकालने का जो पिछला अभी हमने पढ़ा। इनको कहेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखो इसमें केवल ये दो ही टेंजेंट है, तीसरी टेंजेंट नहीं। तो इस केस में क्या है, टू कॉमन टेंजेंट्स है, टू कॉमन टेंजेंट्स। पहले वाले में 4 कॉमन टेंजेंट थी, दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में 3 कॉमन टेंजेंट, इसमें 2 ही कॉमन टेंजेंट। और तरीका सारे वही जो पहले में पढ़ा। मतलब इन कॉमन टेंजेंट को निकालने के लिए, P को निकालने के लिए सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट और सेकंड में पढ़े, इसमें नया कुछ नहीं है। दो कॉमन टेंजेंट, ध्यान देना। इस कंडीशन में लोग ये तो लिखते हैं, ये लिखना लोग अक्सर भूल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, 2 पॉइंट पर काट रहे हैं सर्कल, टच नहीं कर रहे हैं। टच टच, डोंट टच मी, टच मी टच मी टच मी, डोंट टच मी, वो नहीं केस है यहाँ पर। काट रहे हैं, काट रहे हैं। लिखो जल्दी, फटाफट लिखो, फास्ट। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी। देखो ध्यान दो बच्चों, अगला केस, सर्कल एक दूसरे को इंटरनल टच कर जाए, C1 C2। अब देखो यहां पर C1 C2 बराबर मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो ये हो गए सर्कल, कैसे बोलो, इंटरनल टच। अब इसमें बच्चों केवल एक ही कॉमन टेंजेंट होगी, वो ये वाली, बस 1 कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, ये वाली कॉमन टेंजेंट। और इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा अपना क्या, S1 माइनस S2 बराबर 0। देखो ये वाली जो कॉमन टेंजेंट थी ना, ये वाली थी ना, इसका इक्वेशन भी यही था और इसका इक्वेशन भी यही है, S1 माइनस S2 बराबर 0। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम निकालना चाहते हैं, देखो ये वही है क्या, C1P और C2P का रेशियो क्या होगा, R1/R2 होगा, और P पॉइंट एक्सटर्नल डिवाइड करेगा। मतलब देखो कुछ ऐसे होगा यहाँ पर कि जैसे ये पॉइंट C1 है, दिख रहा है, हाँ मस्त दिख रहा है, और ये C2 है और ये पॉइंट P है। तो C1 मालूम होगा, C2 मालूम होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला लगा करके हम P को निकाल लेंगे। देखो ये क्या होगा बोलो, R1 यानी M, और ये क्या होगा, R2 यानी कि N। तो इससे हम एक्सटर्नल के फार्मूले को यूज करके P पॉइंट को निकाल सकते हैं चाहे तो। और अगर इसका इक्वेशन निकालना है तो इसका इक्वेशन इस मेथड से आ जाएगा, पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल बराबर 0। क्यों आएगा, अभी पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट, तो वहां से इसका प्रूफ निकलता है, बस याद रखो इसको। इस प्रकार का जो कॉमन टेंजेंट होता है ना, हमेशा इससे निकलता है। अच्छा देखो, इस कॉमन टेंजेंट को कहेंगे एक्सटर्नल। ये क्या है बोलो, एक्सटर्नल है। और ये क्या था बोलो, इंटरनल है। क्यों ये एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि दोनों सर्कल एक ही तरफ हैं। ये इंटरनल क्यों है, एक सर्कल एक तरफ, दूसरा सर्कल दूसरी तरफ। इसको बोलेंगे इंटरनल कॉमन टेंजेंट, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। ध्यान दो बच्चों, ये हरिओम बाबा के कॉन्सेप्ट हैं। चलो चौथा पॉइंट हो गया, केवल एक कॉमन टेंजेंट। ध्यान देना, इस वाली कंडीशन में ओनली 1 कॉमन टेंजेंट। लिखो जल्दी से,
राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। 5वां पॉइंट देखो, लास्ट क्या, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर चला गया ऐसे। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है C1 C2 लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। एक सर्कल दूसरे के अंदर चला गया। अब यहां पर कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं, नो कॉमन टेंजेंट, कोई भी कॉमन टेंजेंट यहां पर नहीं होगी, नो कॉमन टेंजेंट। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, नो कॉमन टेंजेंट। सब खेल खत्म, कुछ नहीं, ना P मिलेगा, ना टेंजेंट मिलेगा, ना इक्वेशन मिलेगा, ना लेंथ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा यहां पर, है ना। तो 5 केसेस थे, 4 कॉमन टेंजेंट, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। 5 केस थे ना, 4 3 2 1 0। तो ये हम लोगों ने बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, 2 सर्कल्स वाले केस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आईटी ने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, पूछा, चर्चा किया है। तो ये हमने दिमाग में उतार लेना है। ये डायग्राम बना करके बार बार इनकी प्रैक्टिस करो, कैसे क्या निकालना है। ये डायग्राम दिमाग में बैठ जाने चाहिए। इन डायग्राम को बनाओ, सारों को बनाओ, बार बार 5-5 6-6 बार इनकी प्रैक्टिस करो, ये दिमाग में बैठ जाने चाहिए। तब सब सवाल आएगा तो फटाफट कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है, तो अगली बातें अगले वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।